श्री गणेशाय नमः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम, यह सूत्र पूर्ण हो चुका। अब आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। आप लोगों ने 14 माहेश्वर सूत्र पढ़े। 14 माहेश्वर सूत्रों में अण संज्ञा, अच संज्ञा, इक संज्ञा इत्यादि बहुत सारी संज्ञाओं को, प्रत्याहारों को पढ़ा। एक प्रश्न होता है, जब यह अण, अच, इक इत्यादि सूत्रों में आएंगे उस समय उनसे किन वर्णों का हम बोध करें। यथा अण प्रत्याहार जो अयुण तक ही बन रहा है, उससे हम बोध करेंगे अ, ई और उ का। प्रश्न यह हो रहा है, आपने अभी पूर्व में बताया कि अ 18 प्रकार का होता है। अ के 18 सवर्णी हैं। दीर्घ अ, ह्रस्व अ, प्लुत अ, उदात्त अनुदात्त, स्वरित भेद, अनुनासिक अननुनासिक भेद। अण प्रत्याहार से क्या केवल ह्रस्व अ का बोध होगा जो वर्ण समाम्नाय में माहेश्वर सूत्रों में पढ़े गए हैं, या फिर दीर्घ आकार का भी बोध होगा। इसी प्रकार जब इको यणच सूत्र आएगा तो शंका होगी, इक प्रत्याहार से हम ई उ रीलरी ये ह्रस्व का बोध करें या दीर्घ ईकार का भी बोध करें। क्योंकि सुधी धन उपास्य में जब आप यण संधि करेंगे तो सुधी में धकारोत्तरवर्ती ईकार दीर्घ ईकार है, और इक प्रत्याहार में जो वर्ण हमने पढ़ा है वो ह्रस्व ईकार है। तो इक प्रत्याहार से ई का जो बोध है वो केवल ह्रस्व का होगा या दीर्घ प्लुत इत्यादि भेदों का भी बोध होगा। इसको बताने के लिए सवर्ण ग्राहक सूत्र आ रहा है, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। इस सूत्र में सबसे पहले अप्रत्ययः इस पद का ज्ञान आवश्यक है। अप्रत्ययः तब जानेंगे जब पहले प्रत्ययः जानेंगे। प्रत्ययः शब्द यहाँ यौगिक है। इसका अर्थ है विधान किया हुआ। उसी को वरदराजाचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। जो प्रतीत हो, जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द से यहाँ पर पाणिनि जी के प्रत्ययाधिकार वाले प्रत्ययों को नहीं लेना है। यहाँ प्रत्यय शब्द यौगिक है। इसका यहाँ पर अर्थ है जिसका विधान किया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। विधान किया जाता है का अर्थ क्या हुआ? किसी भी सूत्र में, विधि सूत्रों में जो विधान किया जाएगा वह विधीयमान है। जैसे इको यणच सूत्र में इक के स्थान पर यण विधान किया जाता है, तो यण यहाँ पर हुआ विधीयमान, और विधीयमान के अतिरिक्त जो बच जाएंगे वे होंगे अविधीयमान। तो इको यणची में यण का विधान किया गया, इसलिए यण हुआ विधीयमान। यण को हम कहेंगे प्रत्यय, विधीयमान है यह। और बाकी जो बच गए वो अप्रत्यय। प्रत्यय और अप्रत्यय इसमें बहुत ही ज़्यादा शंका है, इसलिए वरदराजाचार्य जी ने अर्थ बता करके तुरंत भाषा बदल ली। अब लिखा अविधीयमानोनुदिच्च। अविधीयमान वही जो अप्रत्यय, उसी का अर्थ हुआ अविधीयमान। प्रत्यय को किसको कहते हैं? प्रत्यय विधीयमान को। अप्रत्यय किसको कहते हैं? अविधीयमान को। तो जो अविधीयमान अण और उदित यह सवर्ण की संज्ञा है, यह सूत्र का अर्थ हुआ। फिर से समझ लीजिए, अप्रत्यय का अर्थ हुआ अविधीयमान। यह अप्रत्यय किसका विशेषण है? अण का कि उदित का? तो यह अण का विशेषण है। अप्रत्यय जो अण, इसी को हम कह सकते हैं अविधीयमान जो अण, यह संज्ञा है। और उदित यह संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? सवर्ण की संज्ञा है। विधीयमान और अविधीयमान समझ में आ गया। अविधीयमान अण क्या चीज है? अण प्रत्याहार दो बनते हैं, एक अयुण के ण तक पूर्व णकार तक, एक णकार लण में भी ण आता है पर णकार तक। अण प्रत्याहार यहाँ अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में कौन सा लिया जाएगा, इसको आगे कह रहे हैं अत्रैवाण परेण णकारेण। इस सूत्र में ही केवल परणकार तक अण प्रत्याहार लिया जाता है। इस सूत्र के अतिरिक्त संपूर्ण पाणिनि व्याकरण में जहाँ जहाँ पर भी अण प्रत्याहार आएगा वो हमेशा पूर्व णकार अयुण तक लिया जाएगा। इस विषय में एक श्लोक भी प्रसिद्ध है, परेणैवेण ग्रहाः सर्वे पूर्वेणैवाण ग्रहा मताः ऋतेणुदित सवर्णस्य इत्येदेकं परेण तु।
इण प्रत्याहार जब बनाना हो तो इण कभी भी अयुण वाले ण तक नहीं बनेगा। इण प्रत्याहार हमेशा पर्णकार लण के ण तक बनेगा। इण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे यदि कोई पूछे तो ई उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल इतने आएंगे। इण कभी भी ई उ नहीं बनता, अयुण तक नहीं बनता। और अण हमेशा पूर्व तक बनता है। अ ई उ अण में हमेशा अ ई उ ही आते हैं। लेकिन इस सूत्र को छोड़ करके पूरे 4000 सूत्रों में ये अकेला ऐसा सूत्र है जिसमें अण प्रत्याहार जब आया तो यह पर्णकार तक लिया जाएगा। अण प्रत्याहार में यहाँ अ ई उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल इतने वर्ण आएंगे। तो सूत्र कह रहा है अविधीयमान अण संज्ञा है, अविधीयमान अण नाम है। अविधीयमान अण का अर्थात अविधीयमान अ, अविधीयमान ई, अविधीयमान उ, अविधीयमान री। किसी भी सूत्र में यदि अ ई उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इन वर्णों का विधान नहीं हो रहा है तो वो संज्ञा है। किनकी? अपने सवर्णियों की। सूत्र का अर्थ धीरे धीरे और स्पष्ट होता जाएगा। अविधीयमान अ संज्ञा है अपने सवर्णियों की, अविधीयमान ई संज्ञा है अपने सवर्णियों की। जैसे इको यणच सूत्र में इक विधान नहीं हो रहा है, इक के स्थान पर यण विधान हो रहा है, तो इक हुआ अविधीयमान। इक संज्ञा है, इक अर्थात ई उ ऋ लृ संज्ञा है क्योंकि ये अविधीयमान है। ई किसकी संज्ञा है? अपने सवर्णियों की। तो यहां पर जो ई है उस ई से इसके समस्त सवर्णी ले लिए जाएंगे। ई के सवर्णी है कितने? ई के सवर्णी उसी के 18 भेद हैं। ई का और कोई सवर्णी नहीं होता क्योंकि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से हमने सवर्ण संज्ञा पढ़ी है। ई का स्थान तालु होता है। तालु स्थान वाले यद्यपि चवर्ग में भी हैं, च छ ज झ य, और य भी है और तालु में शकार भी है, परंतु आभ्यंतर प्रयत्न मिलाते समय ई चला जाता है विवृत में, विवृतम स्वराणाम। चवर्ग पूरा च छ ज झ य चला जाता है स्पृष्ट में, और यकार चला जाता है यणोन्तस्थाः ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम ईषद स्पृष्ट में, और तालव्य शकार भी चला जाता है ईषद विवृत में। तो ई का आभ्यंतर प्रयत्न और किसी तालु वाले के साथ नहीं मिलता। इसका अर्थ ये हुआ ई का कोई सवर्णी है ही नहीं। तो ई का सवर्णी कौन होगा? उसी के स्वयं के 18 भेद होंगे, ई ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि। तो अविधीयमान अण सवर्णियों की संज्ञा है, सवर्ण का बोध कराता है। किसी भी सूत्र में यदि अ ई उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल इन वर्णों की बात आए, इनसे बने हुए कोई भी प्रत्याहार आए तो वो प्रत्याहार अपने सवर्णियों का बोध भी कराएंगे। इसीलिए सुधी धन उपास्य यहाँ पर धकारोत्तरवर्ती दीर्घ ईकार होने पर भी इक प्रत्याहार में इसे ले लिया जाता है। क्योंकि यदि कोई शंका करे इक प्रत्याहार में तो ह्रस्व ई आता है, जब ह्रस्व ई आता है तो सुधी में ह्रस्व ई है नहीं, वहां तो दीर्घ ई है, तो एक प्रत्याहार ही नहीं है, यहाँ यण कैसे होगा, शुद्धि उपास्य कैसे सिद्ध होगा। अतः यह सूत्र बताया अनुत सवर्ण से चा प्रत्यय कि यदि पाणिनि के किसी भी सूत्रों में अ ई उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल इनसे बना हुआ कोई भी प्रत्याहार आए, ये वर्ण आए, और अगर उसका विधान नहीं हो रहा है तो उससे केवल ये ह्रस्व वाले नहीं जानना, इनसे इनके सवर्णियों को भी जान लेना चाहिए। तो सूत्र के एक भाग का अर्थ यह हुआ कि अविधीयमान अण सवर्णियों की संज्ञा है, सवर्णियों का बोधक है। दूसरी इसमें बात कह रहे हैं उदित, उदित भी संज्ञा है। अब यह उदित किसे कहते हैं? पाणिनि जी ने उदित को लेकर के कोई नई संज्ञा इस व्याकरण में नहीं बनाई, लेकिन पूर्वाचार्यों के द्वारा पूर्व में ही उदित संज्ञा प्रसिद्ध थी। उसी को आगे चल के वृत्ति में लिख रहे हैं। कूचू टू तू पू एते उदितः, इनको उदित कहते हैं। कूचू टू तू पू ये उदित पूर्व जो व्याकरण थी उसमें भी ये प्रसिद्ध थे। इसको भी यहाँ इसी प्रकार से ले लिया गया। ये भी अपने सवर्णियों के बोधक हैं। कूचू टू तू पू, जैसे आगे चल के आप सूत्र पढ़ेंगे चुटू, उसमें चू और टू आएगा, तो चू टू से क्या गृहित होंगे? तो कह रहे हैं इनके सवर्णी गृहित होंगे। जब इसका नाम उदित है तो समझ लीजिए उकार की इत संज्ञा है, तो कू में उकार की इत संज्ञा केवल बचेगा क। क के सवर्णी कौन है? क के सवर्णी क ख ग घ अंग है। तो इसका अर्थ हुआ कू का अर्थ कवर्ग, चू का अर्थ चवर्ग, टू का अर्थ टवर्ग,
तू का अर्थ तवर्ग और पू का अर्थ पवर्ग प फ ब भ म, इनका बोध होगा। तो यह सूत्र का अर्थ अब स्पष्ट हुआ कि हाँ, अविधीयमान अण और उदित ये बोधक हैं, ये संज्ञा है किनके? अपने सवर्णियों के। अविधीयमान अण से हम क्या लेंगे? अण प्रत्याहार पर्णकार तक, उसे अलग अलग वर्णों में लीजिए। अविधीयमान अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल, जब ये वर्ण आएंगे किसी भी सूत्र में और इनका विधान न हो रहा होगा तो ये केवल ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री इन सब का बोध नहीं कराएंगे। ये अपने समस्त सवर्णियों का ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो भेद होते हैं उनका बोध करा देंगे। तदेवम, अब आगे चल के सूत्र के अर्थ का निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, यदि किसी सूत्र में अ वर्ण आ जाए किसी प्रत्याहार के अंतर्गत और अगर वो विधिमान नहीं है तो ये 18 प्रकार की संज्ञा होगी। अ से हम दीर्घ आ भी ले लेंगे। यदि कोई सूत्र कहेगा कि अण चाहिए तो अण का अर्थात केवल ह्रस्व अ नहीं, दीर्घ आ भी लिया जाएगा, प्लुत आकार भी लिया जाएगा, 18 प्रकार के भेद ले लिए जाएंगे। तो तदेवम अ इति अष्टादशानाम संज्ञा तथेकारो कारौ तथा इकार उकारौ, उसी प्रकार से इकार और उकार भी 18 प्रकार की संज्ञा है, क्योंकि इकार के भी 18 भेद हैं, उकार के भी 18 भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्यादि करके। तो इकार उकार के सवर्णी उसी के स्वयं के भेद ही आ रहे हैं। ऋकार स्त्रिंशतः, ऋकार 30 की संज्ञा है। कैसे? ऋकार तो 18 होता है। हमने मुखनासिका वचनो अनुनासिकः सूत्र पूर्ण करके जब वृत्ति पढ़ी तो वहाँ लिखा था तदित्थम अ ई उ री येषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदाः। अ ई उ री इनके 18 भेद होते हैं। तो री के जब 18 होते हैं तो यहाँ कैसे लिख रहा है त्रिंशतः 30 भेद होते हैं? क्योंकि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के आगे एक वार्तिक आया था, रीलरी वर्ण योर्मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, वह कह रहा था री और लरी की सवर्ण संज्ञा होती है। तो जब यह सूत्र कह रहा है कि अविधीयमान री सवर्णियों की संज्ञा है तो री के सवर्णी स्वयं 18 भेद भी हुए और लरी भी उसका सवर्णी है, लरी के 12 भेद, 18 और 12 हो गए 30, ऋकार के 30 भेद हुए। यदि कोई कहे री कितने प्रकार का है तो है तो 18 प्रकार का। री के सवर्णी कितने हैं? तो री के सवर्णी 30 हैं, 18 स्वयं ऋकार के और 12 लरिकार के। एवं लरिकारोपि, उसी प्रकार से लृकार स्वयं 12 है और री 18 है। लरी का सवर्णी, जब री का सवर्णी लरी है तो लरी का सवर्णी री भी होगा। तो उसी प्रकार से लृकार भी 30 प्रकार की संज्ञा हुआ। एचो के तो 12 ही भेद होते हैं, आप लोग जानते हैं। एचाम अपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात् पढ़े थे हम पूर्व में। तो एच जब आ जाए ए ओ ऐ औ और ये किसी सूत्र में अगर अविधीयमान है तो इनसे हम 12 प्रकार के एचो का बोध कर लेंगे। अब अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ तक हुआ, अण प्रत्याहार में बच गए ह य व र ल, इनका क्या करें? इनके कौन सवर्णी होते हैं? तो एक प्रसिद्ध उक्ति है रेफोष्माणम न सवर्णम, रेफ का कोई सवर्णी नहीं होता और ऊष्म वर्णों का कोई सवर्णी नहीं होता। ऊष्म कौन है? शल ऊष्माण, तीनों प्रकार के श और ह, तो ह का तो कोई सवर्णी नहीं होता। यह केवल वाक्य है, आप जान जाएंगे ऐसा नहीं है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम की सहायता से देख लीजिए। ह का स्थान कंठ है, कंठ स्थान वाले और कौन कौन वर्ण हैं? अकुह विसर्जनीया नाम कंठाः, अ कंठ है, क ख ग घ ङ कंठ है और विसर्ग कंठ है। अब जब आभ्यंतर प्रयत्न मिलाने जाएंगे तो ह चला जाएगा ईषद विवृत में, ईषद विवृतम ऊष्माणाम शल ऊष्माणः, तो ह का हो गया ईषद विवृत और अ का हो जाएगा ह्रस्व अ का समृद्ध, दीर्घ आ का विवृत और कवर्ग चले जाएंगे स्पृष्ट में। तो इस प्रकार से ह का आभ्यंतर प्रयत्न किसी भी अन्य कंठ वाले के साथ में नहीं मिलेगा, तो ह का सवर्णी कोई होता ही नहीं। तो अण प्रत्याहार में ह छूट गया, यह किसी की संज्ञा हुआ ही नहीं। बचा य व र ल, तो हाया वरट लण में रेफ भी हट गया, रेफ का भी कोई सवर्णी नहीं होते। बच गए य व ल। य व ल का कोई सवर्णी है कि नहीं? तो कहे हाँ, अननुनासिका ननुनासिक भेदेन यबला द्विधा, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से य व ल 2 प्रकार का होता है।
य य व व न ल। एक बार अनुनासिक होगा, एक बार अनुनासिक होगा। अनुनासिक अनुनासिक के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं मुखनासिका वचनोनुनासिक सूत्र में। य व ल दो प्रकार का होता है। तेना अननुनासिकास्ते, इस कारण से जो उसमें अननुनासिक हैं वे दो दो प्रकार की संज्ञा वाले होते हैं। इस पंक्ति को ऐसे समझिए, 18 प्रकार के अ हैं। उन 18 प्रकार के अ में कोई एक ऐसा अ होगा जिससे 18 का बोध हो जाएगा। इसे समझ लीजिए कक्षा में कोई मॉनिटर है, कक्षा नायक बना दिया गया और कक्षा नायक की जिम्मेदारी है कि सबको पकड़ करके ले आए। उसी प्रकार से 18 प्रकार के अ में जो ह्रस्व अ होगा वह सभी को बोध करा देगा। उसी प्रकार से यह दो प्रकार का है, एक अनुनासिक चंद्रबिंदी वाला है, एक अनुनासिक बिना चंद्रबिंदी वाला है। इन दोनों में से कौन सा ऐसा यह है जो दोनों का बोध करा देगा? किसी एक को मॉनिटर यहाँ बनाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं उनमें जो अनुनासिक वाला है, उसमें से जो बिना चंद्रबिंदी वाला है, जो अनुनासिक नहीं है, वो दो दो प्रकार की संज्ञा वाला है। तो यदि किसी सूत्र में अनुनासिक बिना चंद्रबिंदी वाला य व ल आ जाए तो वो अपने दोनों का बोध अनुनासिक अनुनासिक का बोध करा देता है। इस प्रकार से अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय की वृत्ति पूर्ण हुई। अब वरदराजाचार्य और भी संज्ञाओं को बताएंगे जिसका आगे अत्यंत उपयोग आना है। परः सन्निकर्षः संहिता, इससे आया संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र। संहिता संज्ञा कौन करता है? परः सन्निकर्षः संहिता। इसकी वृत्ति लिखी, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णों की अतिशय सन्निधि की संहिता संज्ञा होती है। परः का अर्थ यहाँ लिया अतिशयितः, सन्निकर्षः का अर्थ लिया सन्निधि, इसकी संहिता संज्ञा होती है। वर्ण जब अत्यंत सन्निधि हो, वर्णों की अत्यंत समीप हो, बीच में कोई व्यवधान न हो, तो हम वहां कहेंगे संहिता। पाणिनि जी आगे चल करके जो हम अच संधि हल संधि पढ़ेंगे, संधि शब्द साक्षात सूत्रों में नहीं आया, उसके लिए वहां संहिता ही आया। संहिता का अष्टाध्यायी में अधिकार भी चलता है। एक के स्थान पे यण होता है अच परे रहते, लेकिन एक और उसमें शर्त है, वह है कि वहां संहिता होनी चाहिए। ई को य हो जाएगा, अच परे होना चाहिए, लेकिन उस ई और अ के बीच में संहिता होनी चाहिए, मतलब कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। सुधी के बाद उपास्य है, तो ध के ई के बाद बिना कोई व्यवधान के तुरंत अच परे ऊ है, इसलिए वहां पर यण हो रहा है। यदि कोई कहे गौरी गृहम आगच्छति, गौरी गृहम आगच्छति, तो गौरी में जो दीर्घ ईकार है, कोई कहे इसको यण कर दीजिए क्योंकि परे अच है, लेकिन परे तो गृहम है, यहाँ अच तो है नहीं। तो कोई कहेगा नहीं, गौ में जो री है, या फिर आगे आगच्छति के आ को कोई अच मान ले, वह है, बीच में गृहम का व्यवधान है। सूत्र ने ये तो नहीं कहा कि इक को यण तब होगा जब अव्यवहित अच हो, तो इक को यण तभी होता है जब अव्यवहित अच हो, लेकिन इस बात को साक्षात कह करके नहीं, संहिता कह करके बता दिया गया। और संहिता हम जानते हैं वर्णों की अत्यंत सन्निधि की ही संहिता संज्ञा होती है। तो अर्थ ये हुआ, जहाँ जहाँ भी आगे सूत्रों में संहिता विषय आएगा तो संहिता का अर्थ क्या लेंगे, इसको यह सूत्र बताता है। संहिता संज्ञा किसकी होती है? वर्णों की अत्यंत सन्निधि की, अव्यवहित दो वर्णों के बीच में कोई व्यवधान न हो, उनकी संहिता संज्ञा होती है। इसका और अर्थ, विशिष्ट अर्थ इको यणचि सूत्र पर जानेंगे। अब अगली संज्ञा आई संयोग संज्ञा। आगे चल के पाणिनि जी अपने सूत्रों में कई जगह संयोग शब्द का प्रयोग करेंगे। संयोगांतस्य लोपः, यह सूत्र आएगा। कई जगह होगा कि संयोगांत का लोप होता है, संयोगांत में ये कार्य हो जाए, तो संयोग शब्द किसे कहते हैं, संयोग संज्ञा किसकी है, इसके लिए यह सूत्र है। हलोनंतराः संयोगः, हल जब अनंतर हो, अंतर का अर्थ व्यवधान, अनंतर का अर्थ अव्यवधान, अव्यवहित। हल जब अव्यवहित हो, हलों में किसी का व्यवधान न हो, दो हल वर्ण आ जाए और बीच में किसी का व्यवधान न हो, तो हलों में व्यवधान किसका होगा?
हलों में हलों का व्यवधान नहीं हो सकता, सजातीय में व्यवधान नहीं होता है, व्यवधान हमेशा विजातीय में होता है। तो हलों को व्यवधान हमेशा अच से ही होगा। पुरुषों में व्यवधान महिला से होगा, महिलाओं में व्यवधान पुरुषों से होगा, छात्र में व्यवधान अध्यापकों से होगा, अध्यापकों में व्यवधान किसी अन्य से होगा, लेकिन स्वयं वालों से व्यवधान नहीं होता है। उसी प्रकार से हलों में व्यवधान जब भी होगा तो अचो से होगा। इसलिए वृत्ति में आगे लिखा अजभिरव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अचो के व्यवधान से रहित जो हल, उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो किसी भी पाणिनि के सूत्र में यदि संयोग शब्द आ जाएं तो आप तुरंत जान लीजिए कि संयोग का अर्थ है हल लगातार आए और बीच में कोई अच ना आए। अचों के व्यवधान से रहित यदि दो हल भी हमें मिल गए तो हम कहेंगे यहाँ पर संयोग है। अब पाणिनि जी की दूसरी संज्ञा प्रकरण की अंतिम संज्ञा आ रही है सुप्तिङन्तम पदम। सुबंतम तिङन्तं च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिङन्त की पद संज्ञा होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा है। यह भी अनेक सूत्रों में आएगी। यह कार्य पदांत में होता है, पदों को होता है। तो पद का अर्थ जान लीजिए। सुबंत और तिङन्त को पद कहते हैं। भाष्यकार का वचन है अपदम न प्रयुंजीत। अपद का प्रयोग नहीं होता। हम संस्कृत भाषा में जितने भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह सब का सब कुछ पद है। पद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। पद कहते किसको हैं? जिसके अंतिम में सुप प्रत्यय लगा हो वह सुबंत को पद कहेंगे। जिसके अंतिम में तिंग लगा हो, तिंग प्रत्यय, उस तिङन्त को पद कहेंगे। सुबंत और तिङन्त क्या होते हैं? जब आप अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ेंगे इस लघु सिद्धांत कौमुदी का, तो वहाँ पर सु औजस अम औट्सस टाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गीओ सुप, यह 21 प्रत्यय मिलेंगे। यह 21 प्रत्यय जब किसी प्रातिपदिक से लग जाते हैं तो उनको सुबंत कहते हैं। वही एक शब्द है प्रातिपदिक रामो, इससे सु लगा तो बन जाता है रामः, औ लगा तो बन जाता है रामौ, जस लगा तो बन जाता है रामाहा। तो रामः रामौ रामाहा ये सब सुबंत है, क्योंकि इनसे ये 21 प्रत्यय लगे हैं। तो इन 21 शब्द रूप जो हैं उनमें से कोई भी एक सुबंत है, 21 सुबंत है। तो सुबंत की पद संज्ञा होती है। हम कहेंगे रामः पद है, केवल राम पद नहीं है। राम से जब सु लग गया, रामः बन गया, तब रामः पद है, केवल राम पद नहीं है। इसलिए केवल राम का प्रयोग नहीं होगा। होगा तो रामः का होगा, रामौ का होगा, रामाह का होगा। इन 21 में से किसी एक का प्रयोग होगा। उसी प्रकार से तिङन्त क्या है? जब आप इस लघु सिद्धांत कौमुदी में भुआदि प्रकरण पढ़ेंगे तो भुआदि प्रकरण में तिप्त जे सिप्त स्थ मिप वस्मस्त आताम झ था सा थाम ध्वम इड वही महिंग, ये 18 प्रत्यय मिलेंगे। ये 18 प्रत्यय जिससे लगे हों, ये धातुओं से लगते हैं। यथा भू धातु से लगेंगे तो भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवतः भवाम भवाव भवामः इत्यादि अनेक लकारों में रूप चलेंगे। तो केवल भू पद नहीं है, भू का प्रयोग नहीं होगा। भू से जब तिप लग जाएगा तो भवति का प्रयोग होगा, या फिर भवतः का होगा, या फिर भवन्ति का होगा। तो अर्थ ये हुआ सुप 21 प्रत्यय जिनसे लगे हों उस सुबंत की पद संज्ञा होती है, और तिंग 18 प्रत्यय जिससे लगे हों उस तिङन्त की पद संज्ञा होती है। और संस्कृत भाषा में जो भी कुछ लिखा हुआ है वह दो में से एक है, या तो वो सुबंत है या तिङन्त है, तीसरा कुछ भी नहीं। यदि आप कहें ये अव्यय क्या है, च, तो च भी सुबंत है, वहाँ पर सुपो का लुक हो गया है। ये आगे चल करके आप लोग जानेंगे। इस प्रकार से संज्ञा प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब हम अगली कक्षा में अच संधि से प्रारंभ करेंगे।